जय माता दी। हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? चैत नवरात्रि का आज पंचम दिवस है, जो कि माता स्कंद माता का है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। पांचवा अध्याय, जिसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा शुंभ निशुंभ का दूत भेजना। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर इंद्र का तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए थे। वे दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने सभी देवताओं को उनके स्थानों से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि देवी हमें वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करने में रक्षा करूंगी। ऐसा विचार सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी आपको नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है, बुद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार करते हैं, दुर्गा दुर्गम स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा, सारा, सर्वकाणी, खाल्या, कृष्णा और ध्रुमा देवी को सदैव नमस्कार है। जगत के आधार भूताकृति देवी को बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों की चेतना कहलाती हैं, जो देवी सभी प्राणियों की निद्रा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों की क्षुधा में स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों की त्रिष्ठा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों को क्षमा करती हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों के श्रद्धा रूप में स्थित हैं, जो देवी समस्त प्राणियों में लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में संपूर्ण संसार में प्राप्त करने के लिए स्थित हैं, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देव देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है, देवराज इंद्र और बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की है, वह कल्याण की साधारणभूता ईश्वरी हमारी कल्याण और मंडल तथा सारी विपत्तियों का नाश कर डालें। दैत्यों के सताए हुए हम समस्त देवताओं उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं, जो भक्ति पूर्व स्मरण किए जाने पर तुरंत सारी विपत्तियों का नाश कर देती हैं। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। उन सुंदर भावों वाली देवी ने देवताओं से पूछा कि आप यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ शुंभ के हारे हुए ये देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से प्रादुर्भाव होने के कारण उस देवी को संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं।
वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। फिर शुंभ और निशुंभ के सेवक चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ और निशुंभ के पास गए, जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो दिव्य क्रांति के हिमालय से प्रकाशित होकर आई है। वैसा रंग रूप आज तक मैंने किसी भी स्त्री का नहीं देखा। वे सुरेश, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसे ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपने अंगों की प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर वहाँ स्थित हाथियों और रत्नों में ऐतिहासिक हाथी या परागराज विच घोड़ों तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जूता हुआ विमान जो ब्रह्मा जी के पास था वह भी आप ले आए हैं। समुद्र आपके सदा लिखे रहने वाले फूलों में किंगंदरी नामक माला दी। वरुण का स्वर्ण वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्येंद्र, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर स्त्रियों में रत्न रूपी यह कल्याणकारी अनुपम स्त्री आपको क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले। चंडमुंड यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से वहां जाकर ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वे प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। दूत ने मधुर वाणी से कहा, देवी, असुरराज शुंभ जो इस समय 3 लोकों के स्वामी हैं, मैं उनका दूत हूँ और यहाँ आपके पास आया हूँ। सभी देवता उनकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब उनसे जो संदेश भेजा वह सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोक में अधिकार उनका ही है। इसके अतिरिक्त और भी रत्नभूषण आदि पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे। वे सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ। तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाला मैं ही हूँ। तुम मेरी या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ। मेरा वरण करने से तुम्हें अतुल महान ऐश्वर्य प्राप्त होगा। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भरगती दुना मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराती इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कहा यह सत्य है और इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय 3 लोगों का स्वामी है। निशुंभ उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इस संबंध में जो प्रतिभा कर चुकी है मैं उसे कैसे झुठला दूं? उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरे अभिमान को खंडित कर देगा, मेरा समान बलशाली होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और निशुंभ स्वयं यहाँ पधारे और मुझसे जीत कर मुझसे विवाह कर सकते हैं। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो। मेरे सामने तुम ऐसी बातें कर रही हो। इस त्रिलोक में ऐसा कौन है जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहरे? हे देवी, शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा नहीं कर सकती। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कहा है वो सब आदरपूर्वक दैत्यराज से कहो, फिर उचित समझे वो करें। जय माता दी। 5वां अध्याय यहीं खत्म होता है।